दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह में इस वीडियो में प्रस्तुत है शेयर बाजार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी तथा म्यूचुअल फंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले इसमें हम शेयर मार्केट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार 1602 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। दुनिया का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित हुआ था। भारत में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन नाम से पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई? तो उत्तर है 3 सितंबर 1875 को। देखिए, 3 सितंबर 1875 को भारत में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का नाम बदलकर BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किया गया? तो उत्तर है वर्ष 2002 में। याद रखिएगा, सन 2002 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का नाम बदलकर BSE कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 1986-87 में एक सूचकांक आरंभ किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर है सेंसेक्स। आप सभी जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 1986-87 में जो इंडेक्स या सूचकांक प्रारंभ किया गया उसे सेंसेक्स कहा जाता है। सेंसेक्स का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, सेंसेक्स जो है ये सेंसिटिव इंडेक्स यानी संवेदी सूचकांक का शॉर्ट फॉर्म है सेंसेक्स। इसका फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स। अगला है कि इस शब्द का यानी सेंसेक्स का शब्द संक्षेप पहली बार किस आर्थिक विश्लेषक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सही उत्तर याद रखिएगा, दीपक मोहंती। दीपक मोहन के द्वारा दोस्तों ये शब्द संक्षेप सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप सभी के लिए कि सेंसेक्स जो है, ये आप जानते हैं कि सेंसेक्स दोस्तों ये सेंसिटिव इंडेक्स का शॉर्ट फॉर्म है और जो इस शब्द संक्षेप का पहली बार प्रयोग आर्थिक विश्लेषक दीपक मोहनी के द्वारा किया गया था। सेंसेक्स का आधार वर्ष क्या है? तो ये है 1978-79। याद रखिएगा, 1978-79 ये सेंसेक्स का आधार वर्ष है। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्य पर आधारित है? तो ये 30 शेयरों के मूल्य पर आधारित है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक। अगला है, वर्तमान में BSE सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या के लिहाज से दुनिया के शेयर बाजारों में किस स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या के हिसाब से जो शेयर बाजार में BSE सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या के हिसाब से शेयर बाजारों में जो सेंसेक्स है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में BSE सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या के लिहाज से दुनिया में शेयर बाजारों में किस स्थान पे है? तो पहले स्थान पर। और एक और स्टॉक एक्सचेंज है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1993 को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। वर्ष 1991 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो उत्तर है फेरवानी समिति। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण समिति है फेरवानी समिति। इसने 1991 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति की थी। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है।
अगला है भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना 8 नवंबर 1996 को की गई और देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL की स्थापना कब की गई? तो फरवरी 1998 में। अगला है नैस्डैक यानी अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो ये इन्फोसिस है। देश में पहला कमोडिटी एक्सचेंज इंडेक्स कौन सा है? ये आपको बताना है। देश में पहला कमोडिटी इंडेक्स कौन सा है? तो ये है NCDEX एग्री। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड यानी NCDEX ने कृषि उत्पादों के लिए कमोडिटी एक्सचेंज इंडेक्स NCDEX एग्री कब शुरू किया? तो वर्ष याद रखिएगा 3 मई 2005 को NCDEX एग्री शुरू किया गया है कृषि उत्पादों के लिए कमोडिटी इंडेक्स। अगला है किसी भी कंपनी की संपूर्ण पूंजी को जब छोटे छोटे अंशों में या हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है तो प्रत्येक अंश को क्या कहते हैं? तो उत्तर है तब प्रत्येक अंश को शेयर कहते हैं जब किसी भी कंपनी की संपूर्ण पूंजी को छोटे छोटे भाग या हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। कंपनी के वे शेयर जो ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त के लिए बाजार में खुले तौर पर जारी किए जाते हैं उन क्या कहलाते हैं? तो वो फ्री फ्लोट शेयर कहे जाते हैं। किसी कंपनी के वर्तमान शेयर होल्डर को जो शेयर प्राप्त हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा राइट शेयर। दोस्तों किसी कंपनी के वर्तमान शेयर होल्डर को जो शेयर प्राप्त हैं उन्हें राइट शेयर कहा जाता है। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तेजड़िया कहा जाता है। और इसी तरह जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिराना चाहता है उसे मंदड़िया कहा जाता है। अगला है जिन शेयरों के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा डिफेंसिव शेयर। और जिन शेयरों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वोलेटाइल शेयर। तो याद रखिएगा डिफेंसिव शेयर, जिन शेयर के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव नहीं होता है वो डिफेंसिव शेयर हैं। और वोलेटाइल शेयर यानी जिन शेयरों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन या अस्थिरता होती है उन्हें वोलेटाइल शेयर कहते हैं। किसी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा पहले निर्गमित अथवा जारी किए गए शेयरों के एक अंश को पुनः वापस खरीदने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्तर है बाई बैक। जब कोई कंपनी अपना नया इश्यू जारी करती है और उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उत्तर है ब्लो आउट या आउट ऑफ विंडो। जब कोई कंपनी अपना नया इश्यू जारी करती है और उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे ब्लो आउट या आउट ऑफ विंडो कहते हैं। अगला है जब उन व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में शेयरों का क्रय विक्रय करके लाभ कमाया जाता है जिनके पास कंपनियों की गुप्त सूचनाएं रहती हैं तो इस प्रकार के शेयरों के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग क्या कहलाता है जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है? तो इसे फ्लोटिंग स्टॉक कहते हैं। अगला है शेयरों की उस न्यूनतम संख्या या गुणांक को क्या कहा जाता है जिसे शेयर बाजार में एक बार में बेचा या क्रय किया जाता है? तो उसको ट्रेडिंग लॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है जब किसी दलाल द्वारा इतने शेयरों की बिक्री की जाती है जितने उसके पास शेयर नहीं होते तो उसे क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और जब दलाल द्वारा ग्राहक से अतिरिक्त मार्जिन की मांग की जाती है जिससे नियमों के अनुसार खाते में शेष बना रहे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको मार्जिन कॉल कहा जाता है। एक और प्रश्न है कि वह कीमत जिस पर वित्तीय प्रतिभूति शेयर, विदेशी मुद्रा या वस्तु को खरीदने के लिए बोली लगाई जाती है क्या कहलाती है? तो ये बिड प्राइस कहलाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है समिति से चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे है? तो ये शेयर बाजार से संबंधित है चंद्रशेखरन समिति। अब आइए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं।
पहला प्रश्न है कि शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? तो ये है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको शॉर्ट में सेबी कहते हैं। अगला है देश में वित्तीय बाजारों के कार्यों का विनियमन करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। अगला है कि एक अध्यादेश के माध्यम से सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब दिया गया? तो 30 जनवरी 1992 को। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का प्रबंध कितने सदस्यों के एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है 6 सदस्यों के। किन शहरों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं? तो कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय या रीजनल ऑफिस स्थापित किए गए हैं। अब आइए म्यूचुअल फंड से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। किस फंड में विभिन्न निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके उसे शेयर और बॉन्ड मार्केट में निवेश किया जाता है? तो ये म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड के निवेशक को उसके पैसे के लिए क्या आवंटित किया जाता है? तो यूनिट आवंटित किया जाता है। म्यूचुअल फंड हाउसेज शेयर या बॉन्ड खरीदने बेचने पर होने वाले मुनाफे को किसके अनुपात में फंड धारकों में बांटते हैं? तो ये यूनिट अनुपात में। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? तो 1 फरवरी 1964 को। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा अपना कार्य कब से शुरू किया गया? तो 1 जुलाई 1966 से। और अगला और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किस वर्ष के बाद से निजी क्षेत्र की कंपनियों को म्यूचुअल फंड में प्रवेश करने की इजाज़त दी गई थी? तो वर्ष 1993 से। दोस्तों ये था शेयर बाजार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा म्यूचुअल फंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी आयोजित किए जाने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।